हाय लियो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं आपके लिए करने वाली हूँ वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। और आप बताओ आपके सिटी का वेदर कैसा है? यहाँ पर तो तेज़ बारिश हो रही है। सो आई होप आपके सिटी का वेदर भी बहुत अच्छा हो। वेल हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, और ये रीडिंग होने वाली है 26 जून से लेकर के 2 जुलाई। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। वेल यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ ना, वो है ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू। ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज निकल कर के आता है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। प्रायोरिटीज़, ओके। आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, यानी कि जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, आप उसको सबसे ऊपर रखो, बाकी हर चीज़ को साइड पे रख दो। चाहे वो आसपास के लोगों की थिंकिंग है, ठीक है, और बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आप सोचते हो नहीं ये काम तो हो ही नहीं सकेगा ना, मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। बस खुद के ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ते रहो, और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बेहतर होगा, वो मिलेगा जिसके लिए आप एफ़र्ट कर रहे हो। सो एफ़र्ट करते रहो, रुकना नहीं है, ठीक है, ठहरना नहीं है, गिव अप करने की कोशिश नहीं करनी। ये है ऑरेकल कार्ड के थ्रू मैसेज। अभी हम लव मैसेज चेक कर लेते हैं। इस हफ्ते का आपके लिए लव मैसेज क्या निकल कर आने वाला है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ओके। अपने दिल में जो भी है ना, वो सामने वाले को लास्ट में बताएं। जो भी आपके दिल में चल रहा है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आप बताना चाहते हो। सो छुपाना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप बेहतरी चाहते हो ना अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, तो खुल के बात करनी होगी। आपको एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा, सुनना होगा, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ, ये तो है ही ऐसा है, तो फिर वो चीज़ें जो है ना, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बाइस बनेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स का बाइस बनेंगी। सो माइंड को क्लियर रखने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू कैसे जाने वाला है ये हफ़्ता, और क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में 26 जून से लेकर के 2 जुलाई। अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है लव लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है 4 ऑफ कप्स है, एंड यू हैव डेथ की एनर्जी है। ये किसी पर्सन की डेथ को शो नहीं करता, बट हाँ ये एक नेगेटिव एनर्जी ज़रूर है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है, बट ये यकीन माने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखते हो तो। सो सेकेंड वन एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। ओके, थर्ड वन लवर्स की, एंड यहाँ पर है टेम्पेस्ट। ओके, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ ना आपका लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि समझना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि देखना, उन्हें सही करना ज़रूरी है, और आप इसको लेकर के काफ़ी एफर्ट्स भी करने वाले हो इस हफ्ते के बीच में। 5 ऑफ कप्स है, एंड यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। यू आर ऑन द स्पॉटलाइट, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, फॉलोअर्स बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपकी कदर करने वाले हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं। हो सकता है वही लोग हों जो आपको पहले गलत कहते थे, बट आपको अच्छा बोलने वाले हैं, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था। और साथ ही साथ पता है कि यहाँ पे विक्ट्री भी मिल सकती है, सक्सेस भी मिल सकती है, बहुत कुछ आपके हक में अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो कोई ऐसा काम भी हो सकता है। और इस हफ्ते के अंदर क्या होने वाला है, कोई रिश्ता या फिर कोई जगह, कोई सिचुएशन, कोई जॉब, कुछ है जो कि हमेशा के लिए एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर आप निकालने वाले हो, किसी चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज़ करने वाले हो। आप थक चुके हो, टायर्ड हो, अपने पास्ट वाली जो भी आपके ऊपर बोझ है, बंधन है, वो चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं, जिनका ना होना एक बराबर है। सो वो आपके हक में अच्छी तो है नहीं, बट आपको उनका बोझ जो है वो साथ में लेकर के चलना पड़ रहा है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो इस बोझ को साइड पे करना ज़रूरी रहेगा। सो ऐसा ही कोई स्टेप आप लेने वाले हो इस हफ्ते के अंदर। वैसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट सा मोमेंट रहेगा, काफ़ी मुश्किल वाली यानी कि सिचुएशन बनेगी, क्योंकि जो चीज़ें निकल रही है ना वो आपके दिल के बहुत करीब है। पर ये भी ज़रूरी है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, अपनी लाइफ को बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो फिर उन चीज़ों से डीअटैच होना पड़ेगा जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर आप उन्हें काफ़ी टाइम से साथ में लेकर के चल रहे हो।
बाकी कुछ लोगों से डी अटैचमेंट भी बनने वाला है, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा बातचीत करने को, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन बन रही है। और बहुत ही अच्छे कुछ आइडियाज़ भी आपको मिल सकते हैं 26 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच में। कुछ नया काम करने का सोच रहे हो, ठीक है, न्यू स्टेप्स ले रहे हो, फास्ट डिसीजंस ले रहे हो, कुछ बेहतर चेंज लाने के लिए ना एफ़र्ट करने वाले हो। पहले अभी मैं आपको यहाँ पर चेक करके बताती हूँ एंजल मैसेज, ठीक है, टैरो गाइडेंस क्या होने वाली है। सो उसके बाद हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी निकल कर के आई है। आसपास का माहौल एकदम से चेंज हो सकता है। जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, जो भी प्रॉब्लम्स अभी के टाइम में आपकी लाइफ में चल रही हैं, ये ना समझो ये हमेशा के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास पैसा, दौलत, शोहरत, नाम यानी कि फ़ेम और बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा केयर, बहुत सारा प्यार, सब कुछ आपको मिलेगा। सब कुछ आपके कदमों में होगा, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, पैसा है, कुछ भी है। जिसके लिए भी आप दुआ कर रहे हो, जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। सो गिव अप करने की कोशिश नहीं करनी, इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना आपने। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकल करके आई है ना, आपका कोई रिलेटिव में भी हो सकता है कि वो आपसे बहुत दूर हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी किस्म का कोई पछतावा है, कोई दुख है, कोई पर्सन जो आपसे बहुत दूर हो चुका है ना, आप उसके लिए ख़ुद को ब्लेम कर रहे हो कि अगर मैं कोशिश करता तो हालात कुछ बेहतर हो सकते थे, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती थी, बट मैंने कोशिश नहीं किया। तो साइड पे होकर के रोना धोना, खुद को ब्लेम करना, खुद को उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराना, ये कहीं की जो है वो कहते हैं ना समझदारी नहीं है। सो आप अपने माइंड को बिल्कुल भी स्टक ना करें, इरिटेट ना हो, ख़ुद को ब्लेम ना करें। और जो चीज़ें हो चुकी हैं ना, वो हो चुकी हैं, वो आपके पास्ट से कनेक्टेड हैं। सो पास्ट को पास्ट में रहने दें, अपने प्रेजेंट को देखें। पता है क्या, आप में से कुछ लोगों का ना इस हफ्ते के अंदर न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। बट अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो उसमें एक चीज़ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, आप मानो या ना मानो, ये काफ़ी टाइम से है और काफ़ी टाइम तक चलेगी। सो आपके लिए सजेशंस क्या हैं, अगर दिल नहीं मान रहा, ये लग रहा है कि सामने वाला एफर्ट नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, केयर नहीं करता, आपकी कदर नहीं करता, आपके लिए स्टेप नहीं लेता, तो यहाँ से हट जाओ। यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं है, आपको इस पॉइंट से फिर हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, लॉयल्टी उसकी साइड से नहीं है, तो प्यार फिर कहाँ से आएगा। वो जस्ट एक फ़िज़िकल प्लेजर के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। सो यहाँ से हट जाना बेहतर है। बट हाँ, अगर आप सिंगल हो तो न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एंजल्स ब्लेसिंग्स लव है, कुछ भी फेक नहीं होगा, कुछ भी झूठ नहीं होगा, आप इसके साथ आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। आपकी लाइफ जो है, लव लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। मे बी सोलमेट कनेक्शन साबित हो आगे चल करके। ये पर्सन आप ही से शादी करना चाहेगा और अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। बाकी कुछ न्यू आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ रही हैं जिनको फ़िलहाल आप ना करने वाले हो। और कुछ लोगों के साथ जो है ना, अगर डी अटैचमेंट है, आपकी कुछ रिश्तेदारियाँ हैं जो कि काफ़ी ख़राब हुई हुई हैं, पिछले कुछ टाइम से नाराज़गियाँ बनी हुई हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप पहल करने वाले हो। तो कुछ हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम के बाद जो है, कुछ टाइम के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके रिश्तों वाली साइड पर। रिश्तों में बैलेंस थोड़ा बहुत आ रहा है, बट ये कब तक रहेगा, ये आपकी एफ़र्ट के ऊपर नहीं, सामने वाले की एफ़र्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कब तक आप कोशिश करते रहोगे, जब तक यानी कि आप सिर्फ कोशिश करते रहोगे ना, तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, जब तक सामने वाला भी कोशिश नहीं करता। सो जो पैसे की सिचुएशन है वो फ़िलहाल इसी तरह से चलने वाली है जैसे कि अभी के टाइम में चल रही है। और कुछ बेहतरीन चेंजेस है जो कि आने वाले हैं, कुछ नेगेटिविटी भी है जो कि हो रही है, बट इसके लिए दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि चलो ये चीज़ हो चुकी है लाइफ से, अब अगेन अब मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होने वाली। सो ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।